तो यहाँ पॉइजन रेशियो चेंज करना है, फिर इसका ई चेंज करना है। इसका ई दिया है। क्ले सॉइल, फिर इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि सॉफ्ट है, मीडियम है, कौन सी सॉइल है। तो ऐसा कंसीडर करते हैं अपन कि मीडियम सॉइल है, 15 टू 50, तो इसको 25 है। 25। तो ये कैसा, ये रेंज दिया है आपको। जब आपका थीसिस रहेगा तो आपको टेस्ट करके इसके एक्चुअल रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे। ओके, यस। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेंसिटी। डेंसिटी mg पर मीटर क्यूब में दिया है। स्टीफ क्ले 1.90 इंटू 1000 किया तो वो हो जाएगा 1900। ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे अगर आपने पूरा इसका सैचुरेटेड सॉइल रहेगा, पूरा ये निकाल लिया, उसका वाटर वगैरह निकाल लिया, तो मतलब 5 to 10 MPa तक इसका ये रहता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है। तो इस हिसाब से ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसके हिसाब से वेरी होगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। इसका 0.7 अंडर रूट FCK, ये फॉर्मूले के हिसाब से ये कैलकुलेट करना है आपको। ओके, मतलब 0.7 इंटू अंडर रूट 10, जो भी वैल्यू रहेगा वो। ओके, तो ये आपका हो गया सॉइल मॉडल हो गया। उसके बाद एक कंक्रीट भी ऐड कर देते हैं इसमें। ओके, उसके बाद ज्योमेट्री में जाना है। तो हमेशा क्या करना है कि प्रॉपर कांटेक्ट डेवलप होने के लिए सबसे पहले सॉइल मॉडल करना है, उसके बाद दूसरे पार्ट, उसके बाद मॉडल करने हैं। ओके, तो जैसे अभी रेक्टेंगल सॉइल का मैं डेप्थ लेता हूँ 6x6 मीटर और डेप्थ उसका 4 मीटर। अभी हमारे साइट पे वही चल रहा है। मैसेज डाल दीजिए, सेशन इज ऑन। वो अनघा मैडम पूछ रही है। वो एडमिट कैसे करना है वो देख लेना सर। हाँ सर, वो मैं देख लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ZX पे क्लिक करना है। यहाँ दे दिया मैंने साइज 5 मीटर बाय 5 मीटर। उसके बाद डेप्थ दे दिया इसको एक्सट्रूड, अप्लाई 4 मीटर डेप्थ। ओके,
एक ये मैंने ऐसा कही कि सॉइल का बॉक्स बना लिया और इसके अंदर मैं अभी फाउंडेशन बनाऊंगा। ओके, हाँ तो अभी फाउंडेशन जो है वो आपको इसके नीचे लेना पड़ेगा प्रॉपर इफेक्ट के लिए। फ्रॉम फेस लिया मैंने, अप्लाई। अभी मुझे कैसा कि ये ब्लू लाइन मतलब है जेड एक्सिस है। ओके, तो ये जो जेड एक्सिस है ये मुझे थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। ट्रांसफॉर्म जेड एक्सिस माइनस, सपोज 2 मीटर नीचे लेना है, 2 मीटर -1। ओके, उसके बाद जो भी आप मॉडलिंग करोगे वो इस मतलब 2 मीटर डेप्थ नीचे रहेगा, बिलो रहेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद इसका फाउंडेशन दे दिया, नेक्स्ट टू अप्लाई स्लाइस मटेरियल। चलिए, ठीक है। अब ये कैसा हो गया कि ये फाउंडेशन इसके जो प्रैक्टिकली इसके आजू बाजू भी सॉइल रहेगी वो भी इफेक्ट हो गया, उसके नीचे का सॉइल भी इफेक्ट हो गया। अभी इसके ऊपर कॉलम, इसके ऊपर कॉलम भी हमें मॉडल करना है। ओके, तो फिर से क्या करना है, सर उसको हाइट हाइट पे क्लिक कर दीजिए, वो हाइट हो जाएगा। हाँ हाँ हाइड करता हूँ मैं फ्रॉम फेस। अच्छा, ये हाइट बोल रहे क्या? अभी इसमें कैसा कि इसेंट्रिक कॉलम, ये कॉलम मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेगा काम करते वक्त कि क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा ये है। मैं आपको आइडियाज़ भी दूंगा कि अभी आपका जस्ट शुरुआत है ना, कि जैसे इसेंट्रिक फुटिंग 3 से 4 टाइप की फुटिंग्स रहती है, कंबाइंड फुटिंग रहती है। तो उसमें मतलब अलग अलग एनालिसिस सिस्टम विद सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन, ऐसे एक 4-5 आपको ये देता हूँ टाइटल कि जिससे आप कर सकते हो काम। तो इसमें ये कॉलम हो गया, इसको एक्सट्रूड करना है, अप्लाई। अभी इसको स्लाइस करना है लेकिन अबव डायरेक्शन। ओके, जनरेट। ये परफेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन का एग्जांपल है। मतलब कॉलम के आजू बाजू जो सॉइल रहेगा उसमें भी वो इफेक्ट भी कंसीडर हुआ है। ओके, और उसके बाद जो फाउंडेशन के मतलब कैसा है, बहुत सारे पेपर्स में सिर्फ सॉइल के नीचे का इफेक्ट लिया है, लेकिन
ऐसे अगर आप मॉडल करोगे तो साइड की जो सॉइल रहेगी तो वो भी इफेक्ट इसमें कंसिडर होगा। अभी देखिए इसके कनेक्शंस कैसे डेवलप होते हैं वो हम देखेंगे। तो फाउंडेशन कितनी थी? क्या सर? और फाउंडेशन की वेट, विड्थ तो फाउंडेशन का साइज क्या ऐसे ही लिया दिया था? था, नॉन प्रैक्टिकल वैल्यू है, इतना कुछ नहीं उसमें, ये जो चाहिए वो दे सकते हो आप। हाँ। 5x5 का ये लिया था सॉइल मॉडल, उसमें 4 मीटर डेप्थ लिया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो कॉलम फाउंडेशन 2 मीटर बाय 2 मीटर का लिया। उसके ऊपर कॉलम 0.5 बाय 0.5 लिया। तो इसको रीनेम कर सकते हैं क्ले सॉइल। ये फाउंडेशन, ये कॉलम, ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक 2D एनालिसिस भी रहता है इसमें, उसमें हम इसमें सॉइल के स्प्रिंग्स लगा सकते हैं। ओके। अभी कनेक्शंस मेनली जैसे जो मैंने बताया था वो कनेक्शंस आप देख सकते हो कि इसमें ये जो रेड पोर्शन है इसमें कनेक्शन डेवलप हो गया है इसका। ओके। ये सेकंड है, ये सर आजू बाजू इसमें रेड। कॉलम, हाँ बोलिए। कॉलम फाउंडेशन और सॉइल में तीनों में कनेक्शन फिर अपन को बनाना पड़ेगा फिर इसमें? नहीं 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 नहीं, ये कॉलम का सॉइल के साथ हो गया। ओके। ओके। बट सर कॉलम का फाउंडेशन के साथ नहीं हुआ ना उसमें? कॉलम अच्छा का ये हो गया, ठीक है सर। हाँ हो गया सर, हो गया। हो गया ना, ये कॉलम का हाँ। फाउंडेशन के साथ है। ओके। ठीक है। फिर इसके बाद ये इसमें हाँ जैसे मैं मैथमेटिकली बोल रहा था कि सॉइल सक्शन इंटरेक्शन में वो स्प्रिंग्स लगाने पड़ते हैं, डैशपॉट वगैरह, तो वो एक्चुअली 2D एनालिसिस में होता है, 3D में ऑप्शन नहीं है वो। ठीक है। तो इसमें एक सर इसमें कॉलम बाहर निकालना चाहें अपन तो वैसे इसमें बाहर निकालना है तो यहाँ ऐड फ्रोजन अगर मैंने किया तो वो कॉलम बाहर आ जाएगा। फ्रोजन में करना पड़ेगा फिर। हम्म, ओके। ओके। सर अगर फ्रोजन किया तो कांटेक्ट नहीं रहेगा ना शायद? हाँ कांटेक्ट नहीं होगा, वो देना पड़ेगा। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हाँ तो अगर ये किया ऐड फ्रोजन किया तो कांटेक्ट नहीं रहेगा इतना प्रॉपर, आपको यहाँ से देना पड़ेगा कांटेक्ट। ओके। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि पहले ये बना लो, हाँ हाँ वैसे। पहले स्लाइस मटेरियल वाला बना लो, फिर उसके ऊपर फिर से कॉलम जनरेट करो। ओके। जनरेट फ्रॉम फेस।
ओके, तो इसमें फिर ये जो दो पार्ट है इसको आप मर्ज भी कर सकते हो। फॉर्म अ न्यू पार्ट, कॉलम। ओके, ओके। अभी ये हो गया अपना जनरल फाउंडेशन। और नेक्स्ट रहेगा कि पाइल फाउंडेशन के लिए तो कंपलसरी सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन लेना ही पड़ता है। ओके, हाँ तो एक पाइल फाउंडेशन का प्रॉब्लम लेते हैं। सर, इसमें मैक्सिमम लोड हम कितना डाल सकते हैं? मैक्सिमम लोड तो हम डिज़ाइन करते हैं, वो तो कैरी तो करते ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी एक मिनिमम कितना रहता होगा उसमें? मिनिमम मतलब कॉलम है तो 1000 की कैपेसिटी तो रहती है उसका, 1000 किलोमीटर। 1 MP है। हाँ, पाइल फाउंडेशन में क्या रहता है जनरली, पियर रहता है, वो पाइल पे रेस्ट होता है। पाइल कैप रहता है और उसके नीचे माइक्रो पाइल्स रहते हैं। ओके, ये स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे स्प्रिंग में रहता है। टी में होता होगा सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं दिया इसमें। सपोज ये ऐसे पाइल है। ओके, ये थोड़ा स्कैटर्ड हो गया। ये एक एन कृष्णा राजू के बुक का ये है प्रॉब्लम है। ये 16.5 है और ये 6 मीटर है सपोज, और यहाँ ऐसे पाइल्स है। हाँ। ओके, तो इसमें शुरुआत का प्रोसीजर तो सेम ही है। सॉइल का बक्सा जो रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा सिर्फ। ज्योमेट्री
थोड़ा ये बॉक्स इसमें बढ़ा लेना पड़ेगा पहले फाउंडेशन के लिए। अच्छा ओके, न्यू प्लेन लेना, उसके बाद फ्रॉम फेस, जनरेट स्केचिंग, ठीक है। तो डायमेंशन के हिसाब से उसको सेंटर में रखने का। ओके, अब स्केच फाइल, एक्सट्रूड। सर ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं नहीं सर, ये मैं सिर्फ मॉडलिंग सिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ मॉडलिंग सिखा रहा हूँ मैं इसमें। ओके, अच्छा हाँ, तो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए ना, ये तो नॉन प्रैक्टिकल वैल्यूज है, ऐसा है। ओके, हाँ भाई। हाँ, स्लाइस मटेरियल, ये वैसे भी ये मैं पाइल कैप मॉडल कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया पाइल कैप। यहाँ वो रिलेवेंस का जो बता रहे थे ना आप, वो रिलेवेंस का अच्छा यूज यहाँ होता है कि वो मतलब सॉइल भी दिखे और ये भी दिखे। अच्छा, तो वो 20 में सर अब आता नहीं है वो ऑप्शन? नहीं, वो होगा किधर, तो मैं ढूंढूंगा वो। ठीक है। अभी कैसा कि जितने भी फाइल्स रहेंगे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर, तो उतने, अभी सपोज सर्कुलर फाइल है तो उतने सर्कल बना लेने का। सर ये इसको पैटर्न भी कर सकते हैं ना हम? नहीं नहीं नहीं, वही बता रहा था मैं, पैटर्न किया तो कनेक्शंस डेवलप नहीं होंगे। अच्छा ओके। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यही करना पड़ेगा आपको, अलग अलग सर्कल ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। पानी दिखाया तो हाँ। नाही वाटतं शनिवार रविवार बंद आहे भाऊ. स्पेसिंग इसका
हम्म, ओके। तो ये कोई भी पेपर में मिल जाएगा, मैं ये लगे तो वो डॉक्यूमेंट भी मेल कर देता हूँ, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, स्केच। तो पैटर्न करेंगे सर तो ये नहीं होगा, कनेक्शन कनेक्शन। डेवलप नहीं होगा। ओके। एक्सट्रूड, अप्लाई, स्लाइस मटेरियल करने के बाद जो भी फाइल लेंथ है वो ओके। ओके। कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स एकदम प्रॉपर यहाँ डेवलप हो गए विद साइड। ओके। यहाँ प्रॉपर्टी दे दिया क्ले सॉइल। ठीक है, तो इससे वो अभी मतलब ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ओके। ओके, हेलो। हाँ सर, यस। हाँ, ठीक है, फिर आज इतना प्रैक्टिस कीजिए आप। ये इसको स्क्रीनशॉट में इसमें डाल देता हूँ। सर मैं एक ये बोल रहा था कि मैंने प्रैक्टिस मतलब एक सॉइल मॉडल बनाया हुआ था। हम्म। उसमें मैंने 1 mm बाय 1 मीटर का एक एरिया लिया। हम्म। उसमें मैंने 1.1 MPa का लोड लगाया, तो सेटलमेंट जो रहता है, इनिशियल सेटलमेंट, वो जो मैं फॉर्मूले से कर रहा हूँ वो उससे अलग आ रहा है। वो वैलिडेट कैसे करूँ मैं उस चीज को? कल दिखा देंगे ना। कल आप आपका प्रॉब्लम शेयर ठीक है कीजिए, सर। फिर डिस्कस करेंगे। अभी हाँ थोड़ा हाँ। मुझे ये वो मोबाइल का ओके। काम करना है, शॉप बंद हो जाएगा। ठीक। हाँ सर, ओके। ओके, ठीक। तो ये प्रैक्टिस करके डालिए सर। ओके, ये रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर देता हूँ इसकी। हाँ सर।